सभी को नमस्कार। मुझे लगता है कि अभी अमेरिका और कनाडा में लगभग सुबह के 4 बजे हैं। फिर भी मेक्सिको और कोलंबिया में भागीदारों को नींद नहीं आ रही है, ताकि ऑनलाइन सफलता अकादमी का सीधा प्रसारण सुन सके। रूस में भी कई समूह लीडर इस ऑनलाइन सेमिनार में भाग ले रहे हैं। जो भी हो, मैं ऑनलाइन के माध्यम से सभी लीडर को देखकर बहुत प्रसन्न हूं और कुछ अर्थों में ये सब घर से कर पाने में अधिक आरामदायक है। कुछ को इसकी परेशानी महसूस हो सकती है। ये आप सबके लिए कैसा है? जब मैं पिछले सप्ताह इस सेमिनार की तैयारी कर रहा था और जैसा कि मैंने आज सभी को तैयार होते देखा, तब मुझे मेरे पिछले 10 वर्षों में अपने समय की याद ताजा हो गई। जब हम प्रत्येक गुरुवार को सफलता अकादमी और एक ऑफलाइन मंच में एक दिन का सेमिनार आयोजित करते थे। जब हमने उन ऑफलाइन सेमिनारों का आयोजन किया, तो हम एक होटल से 2 होटल तक बढ़ गए और ऐसा करते करते हम अंततः 12 होटल तक आ गए और एक साथ प्रसारण को प्रसारित भी किया। हमारी सेमिनार विशाल हो गई थी और हम इस तरह के ऑफलाइन सेमिनार के आदी थे। परंतु कोविड 19 महामारी के प्रकोप के बाद से हम ऐसी स्थिति में हैं जहां ऐसा लगा कि हमें बदलना होगा। मुझे आशा थी कि अनचाहा समय आज नहीं तो कल आएगा ही, लेकिन ये हवा के एक तेज झोंके की तरह आया। इसीलिए ये निश्चित है कि हमें ये सोचना चाहिए कि इस कठिन समय और संकट से निपटने के लिए हमें स्वयं को कैसे बदलते रहना चाहिए। हमने वास्तव में हर स्थिति के लिए अपने आप को सफलतापूर्वक अनुकूलित किया है और न केवल इस सेमिनार के लिए, बल्कि कंपनी अब विस्तारित वास्तविकता को लागू कर रही है। न केवल इन सेमिनारों में, बल्कि आपके व्यक्तिगत व्यवसायों में भी कंपनी अभी भी इस प्रौद्योगिकी को विकसित कर रही है, ताकि आप सभी इसे अपने स्वयं के व्यवसाय में उपयोग कर पाएं। और इसके लिए हम वर्तमान में मेरा अवतार बनाने की प्रक्रिया में हैं, जिसके लिए मुझे 360 डिग्री के घुमावदार कैमरा सिस्टम के सामने खड़ा होना पड़ता था और रिकॉर्डिंग के बाद प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ मेरे अवतार को विस्तार से परिष्कृत करेंगे। ये परियोजना वर्तमान में प्रगति पर है। मैंने पिछले महीने इसका उल्लेख भी किया था। अब आप मुझे उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से एटमी के व्यवसाय के बारे में समझाते हुए देख सकेंगे। मैं उनके सामने आने में सक्षम हो जाऊंगा और ये अब एक वास्तविकता होगी। अ, मैं आप सभी को मिश्रित वास्तविकता के बारे में भी बताना चाहता हूं। अब आपको प्रत्येक प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी को उपहार के रूप में एब्सोल्यूट प्रोडक्ट प्राप्त हुए, लेकिन उन्हें इसका उपयोग करने का क्रम नहीं पता है, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब उपभोक्ता एब्सोल्यूट बॉक्स की अपने फोन से एक चित्र लेंगे, तो स्मार्टफोन पर मौजूद पृष्ठ प्रोडक्ट के मुख्य घटक की व्याख्या करेगा और बताएगा कि प्रोडक्ट से किस तरह के प्रभाव की आशा कर सकते हैं। ऐसे ऐप जो इस मिश्रित वास्तविकता प्रौद्योगिकी को शामिल करेंगे, आपकी उंगलियों के इशारों पर होंगे। कंपनी के पास अभी इस पर कुछ और काम करना बाकी है। अम, अनुमानित है कि इस वर्ष तक ये संभव हो जाना चाहिए और अगले वर्ष आने तक आप सभी अपने व्यवसायों में इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम होंगे। मैं हर महीने आप सभी को सूचित करता रहूंगा, जैसे जैसे हम इस प्रौद्योगिकी में प्रगति करेंगे। अ, साथ ही, जैसा कि आप दूसरों को हमारे व्यवसाय के बारे में समझाते हैं, आप उन्हें ऐसी प्रौद्योगिकी की प्रगति दिखा सकते हैं, जिससे उन्हें पता चलेगा कि विश्व कैसे बदल रहा है। इसीलिए अन्य लोग ये सोच सकेंगे कि एटमी सही मायने में एक महान परिवर्तन की लहर पर तैर रहा है। और यदि मैं एटमी से जुड़ जाता हूं, तो मेरा भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। इस तरह के व्यस्त समय में भी
विश्व के बाकी हिस्सों की सेवा करके एटमी ने अपनी सीएसआर गतिविधियों को जारी रखा है। पिछली मई में, जो परिवार का महीना था, एटमी ने अभावग्रस्त लोगों को कंपनी की कुल बिक्री का 1% दान करके एक परोपकारी उपभोक्ता परियोजना का संचालन किया। आप में से कई लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और कई सदस्यों ने उस महीने में अधिक प्रोडक्ट खरीदे। कंपनी ने 1% दान देने का निश्चय किया था, लेकिन हमने वास्तव में कुल मिलाकर लगभग 3% दान दिया। कंपनी ने परोपकारिता के अपने कामों को जारी रखा है। मैं आपको बता सकता हूं कि अगली पीढ़ी के लिए एटमी अपनी सेवाओं को जारी रख रही है, और उन लोगों के लिए भी जो कोविड-19 महामारी में फंसे हैं। अम, कोविड-19 महामारी के कारण बेरोजगारी के बारे में इन दिनों बहुत सारे लोग चिंतित हैं। अम, ना केवल कोविड-19 के कारण, बल्कि पूरा विश्व बड़े पैमाने पर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। विशेषज्ञ भविष्य के बारे में यही कह रहे हैं। यही कारण है कि हम जिस तरह से जीवित रह सकते हैं, वो एकमात्र समय के साथ परिवर्तित होकर है। यदि आप समय अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। विश्व ऐसा रूप ले लेगा कि यदि आप बदलेंगे नहीं तो आप बचेंगे नहीं। आप पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे औद्योगिक क्रांति के रूप में प्रमुख क्रांतियों को वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रथम औद्योगिक क्रांति, जैसा कि आप में से कई जानते हैं, कृषि, मछली पकड़ने और वानिकी में क्रांति थी। दूसरी औद्योगिक क्रांति में औद्योगिकरण शामिल था और तीसरी औद्योगिक क्रांति ज्ञान आधारित सूचना युग थी। चौथी औद्योगिक क्रांति में एआई प्रौद्योगिकी अ, एआई प्रौद्योगिकी का उदय हुआ। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि सभी मानव नौकरियां लगभग 70% गायब होने जा रही हैं। इसका अर्थ यह है कि जो रोबोट या कंप्यूटर इस एआई प्रौद्योगिकी के साथ संयुक्त है, वे मनुष्य की जगह नौकरियां करेंगे। जीवन यापन करने के लिए अब तक जो नौकरियां लोगों के पास थी, जल्द ही वे एआई प्रौद्योगिकी के साथ रोबोटों के माध्यम से होंगी, और ये सभी मानव नौकरियों का लगभग 70% है। लोगों को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा कि जीविका के लिए उन्हें क्या करना है। वे कहते हैं कि हम एक 20:80 समाज में रहते हैं। कई लोग ये बात कहते हैं। ये असल में परेटो का नियम है। इस नियम में कहा गया है कि शीर्ष 20% लोगों के पास विश्व की 80% संपत्ति है, और शेष 80% लोगों के पास विश्व की संपत्ति का केवल 20% हिस्सा है। धनवान लोग और धनवान होंगे और निर्धन लोग और अधिक निर्धन होंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी धन का असमान वितरण है। धनवान अधिक धनवान होते जा रहे हैं और निर्धन अधिक निर्धन। विशेषज्ञों का कहना है कि यह विश्व की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। हालांकि परेटो के सिद्धांत का यह 80:20 नियम धीरे धीरे बदलकर 1:99 का नियम बन गया है। अब 5 से 6 साल हो चुके हैं। क्या आपको याद है ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट? उस बात के पीछे पहल यह थी कि शीर्ष 1% के पास 99% धन था। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि अधिकांश धन वॉल स्ट्रीट में था। इसीलिए 99% लोगों को इस 1% को पाने के लिए उठना पड़ेगा। ऐसी बात अमेरिका में एक ही बार दिखाई थी, परंतु आज स्थिति अधिक खराब है। शीर्ष 1% जल्द ही 0.001% हो जाएगा। ऐसा विश्व जल्द ही सामने आएगा, ऐसा अब विशेषज्ञ कह रहे हैं। तो फिर सामान्य वर्ग का क्या होगा?
अधिकांश कार्य जो सामान्य वर्ग का लगभग 70% से 80% है, को एआई प्रौद्योगिकी द्वारा प्रस्थापित किया जाएगा। अधिकतर लोगों के पास तब नौकरी नहीं होगी। इसका अर्थ है कि अधिकतर लोगों को नौकरी के बिना अपना जीवन जीना होगा। एक और बड़ी समस्या यह है कि ऐसे लोगों के पास कोई आय नहीं होगी। तो इन 99% लोगों को प्रिकेरिएट कहा जाता है। इटालियन शब्द प्रिकारियो का अर्थ है अस्थिर, और आप में से अधिकांश इस अगले शब्द को जानते हैं, श्रमजीवी। और आप सब इन दो शब्दों को जोड़ते हैं तो आपको एक अस्थिर श्रमिक वर्ग मिलेगा। इसलिए प्रिकेरिएट शब्द उन लोगों को संदर्भित करता है जिनके पास कोई धन नहीं है, और इसी शब्द का विशेषज्ञों ने भविष्य में सभी लोगों के 99.99% को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया है। यह वास्तव में एक गंभीर समस्या है। इसीलिए बहुत संभावना है कि हम में से कई इस 99.99% के अंतर्गत आ जाएंगे। तो फिर किस तरह के लोग 0.001% के दायरे में आएंगे? शीर्ष 0.001% लोग ऐसे होंगे जिनके पास स्वयं के मंच हैं। ये प्रतिशत प्रत्येक 10,000 लोगों में लगभग 1 है। इन लोगों के पास खुद के मंच होंगे, और अन्य लोग जो 0.002% श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वे इन मंचों का उपयोग पैसे बनाने के लिए करेंगे। इसीलिए जो लोग एक मंच के मालिक हैं और जो इस मंच का उपयोग करेंगे, वे केवल 0.003% होंगे। ये लोग नए वैभवशाली वर्ग बन जाएंगे, और शेष 99.997% लोगों के पास कोई धन नहीं होगा और उन्हें प्रिकेरिएट माना जाएगा। एक ऐसा विश्व आएगा जहां कोई आशा नहीं रहेगी। यही विशेषज्ञ भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो आप इस संकट का जवाब कैसे देंगे? हालांकि विशेषज्ञों ने इस तरह के विश्व की भविष्यवाणी की है, उनमें से किसी ने भी कोई नया समाधान प्रस्तुत नहीं किया है। सौभाग्य से एटमी में कंपनी अपना स्वयं का मंच बनाती है, और ये उस मंच का उपयोग करती है जिससे सभी सदस्य स्वामित्व ले सकते हैं और अपने स्वयं के मंच को बना सकते हैं। और जब अलग अलग व्यक्तिगत मंच एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तब ये एक आपस में जुड़ा हुआ अति प्रभावशाली समुदाय बनाता है। क्योंकि एटमी ने पिछले 10 वर्षों में इसके लिए तैयारी की है, इसलिए एटमी के लीडरों को अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। एटमी के इस शुभ समाचार को कई लोगों के साथ साझा किया जाना चाहिए। 99.997% लोगों के आशा के दूत होने के लिए हमें वो सब करना चाहिए जिससे हम इस शुभ समाचार के संदेशवाहक बन सकते हैं। इसीलिए आप सभी को इसे एक कर्तव्य के रूप में लेना चाहिए। यह व्यवसाय केवल आपकी आर्थिक या पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं है, अपितु आपको उन लोगों तक इस समाचार का संदेश पहुंचाना है जिनके पास कोई धन नहीं है, जो निराशा में है। आपको कहना होगा, आपको निराश नहीं होना है। एटमी के सभी सदस्यों को आर्थिक खुशहाली के इस संदेश को फैलाने का प्रण लेना चाहिए। एटमी का पिछले 10 वर्षों में लगातार प्रगतिशील होने का इतिहास रहा है। हाल ही में निष्पक्ष व्यापार समिति ने प्रत्यक्ष बिक्री के आंकड़े प्रकाशित किए। एटमी अब घरेलू रूप से बिक्री में $1 बिलियन को पार कर गया है। निर्यात सहित इसकी बिक्री $1.2 बिलियन की है। विदेशी शाखाओं के सभी बिक्रियों को मिलाकर इसकी मात्रा $1.5 बिलियन है। क्षेत्र नेटवर्क विपणन में शीर्ष 10 प्रोडक्ट के बारे में
एक तथ्य प्रकाशित किया गया था। शीर्ष 10 के सूची में से 4 प्रोडक्ट्स एटमी के थे। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट निस्संदेह रूप से एटमी का था। हेमोहिम ने पहला स्थान प्राप्त किया। एब्सोल्यूट लाइन भी उसमें शामिल थी। तथ्य में यह भी विदित था कि शीर्ष 10 की सूची में एटमी के 4 प्रोडक्ट कुल बिक्री का 55% थे, जो सूची में आधे से अधिक था। जब आप ऐसे तथ्य का निरीक्षण करते हैं तो आप देख पाते हैं कि एटमी ने शानदार विकास किया है। आज हम जिन बातों के बारे में सोच रहे हैं वे भविष्य के संबंध में सिर्फ विचार और कल्पनाएं नहीं हैं। इससे पता चलता है कि एटमी आज भी स्थिर है। विश्व के सभी देशों में एटमी को आरंभ किया जाएगा। इसीलिए अभी भी शुरुआत करने में देर नहीं हुई है। सभी प्रणालियां यहां एटमी में तैयार किए गए हैं। आप यहां पर सफल अकादमी में केवल अपने जीवन परिदृश्य को लिखकर एटमी में सफल हो सकते हैं। हमने सफलता के लिए 8 चरणों के बारे में भी सुना है। इंपीरियल मास्टर डग वू ली ने 8 प्रमुख उद्देश्यों के बारे में बात की। मेरा मानना है कि वो पर्याप्त है। कभी कभी इस उद्योग के ऐसे लोग होते हैं जो व्यवसाय का अध्ययन और विश्लेषण करना पसंद करते हैं। वे जो इस व्यवसाय में अच्छे नहीं हैं, लेकिन वे इसका अध्ययन करना पसंद करते हैं। इसलिए वे सफलता के बारे में बात करते हैं। वे जटिल उपायों के बारे में बात करते हैं। मैंने वास्तव में वो सब करने का प्रयास किया। मैंने इसका प्रयास किया है और मैंने इसे सीखने का प्रयास भी किया है। क्या आप जानते हैं कि समस्या क्या है? यदि आप जटिल बातें कहते हैं तो लोग हतोत्साहित हो जाएंगे। हो सकता है कि जटिल ढंग से कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए काम हो जाए। हालांकि यदि आप दूसरों को उन जटिल ढंगों का पालन करने देते हैं तो यह काम नहीं करेगा। इसीलिए आपको केवल वही पाठ पढ़ाना चाहिए जो पर्याप्त रूप से सरल हो, ताकि दूसरा व्यक्ति भी अन्यों को बता सके। यदि आप इसे किसी और को सिखा सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपने परिचितों को यह सिखाने में सक्षम नहीं है, तो आपको उस बात को नहीं सिखाना चाहिए। याद रखें कि एटमी की प्रणाली में वो सब कुछ सम्मिलित है जिसकी आपको आवश्यकता है, और ये आपके लिए इस व्यवसाय में सफल होने के लिए पर्याप्त है। तो इस प्रणाली को कार्यों को सरल करने के लिए बनाया गया है। यदि आप इसे अनावश्यक रूप से जटिल बनाते हैं तो यह केवल लोगों को हतोत्साहित ही करेगा। एक और बात, वैसा कोई व्यक्ति जो इस व्यवसाय में सफल नहीं हुआ है, उनके व्याख्यान को सुनने का कोई लाभ नहीं है। मुझे लगता है कि आपको यह याद रखना चाहिए। हमारी एकमात्र आशा है कि जब कोई आशा ना हो तो आशा रखे। कोविड-19 महामारी के कारण इन दिनों कई लोग निराशा में हैं, परंतु हम सभी को निराश होने पर भी निराश नहीं होना चाहिए। हमारे पास ये उपकरण है जो हमें आशा देता है। एटमी एक उपकरण है जो हमें सुरंग के अंधेरे में भी प्रकाश की ओर आगे बढ़ने में सहायता करता है। और एक दिन जब आप उस अंधेरी सुरंग से बच जाते हैं और प्रकाश को देखते हैं, तो आप अपने पंख फैला पाएंगे और एक सफेद हंस की तरह उड़ पाएंगे। मुझे आशा है कि आज जो कोई भी यहां भाग ले रहा है वो सुरंग के अंधेरे से बच सकेगा और उज्जवल नीले आकाश तक अपने पंख फैलाएगा। मुझे आशा है कि आप सभी सफेद हंस की तरह सफल होंगे। ये मेरे व्याख्यान का अंत है। धन्यवाद।